हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा सोती है या फिर बहुत कम सोती है, यानी कि आपको ज़्यादा नींद आती है या फिर आपको बहुत कम नींद आती है, तो इससे आपके बच्चे पे क्या असर पड़ता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नींद आने के पीछे क्या कारण होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखो, प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज़्यादा सोती हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं और इससे आपके बच्चे और आप पे दोनों पर ही असर पड़ता है। तो अगर कारण की बात करें तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि 1 से लेकर 3 महीने तक ना, आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, जिनमें एक हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है इस हार्मोन्स की, जिस वजह से कि महिला को काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। तो पहला कारण ये है आपका, ठीक है, पहली तिमाही में। और इस समय ज़्यादातर महिला को काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, काफ़ी ज़्यादा शरीर में बदलाव होता है, शरीर आपका काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा होता है, यानी कि ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा आपका होने लग जाता है, बहुत सारे हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, आपका बच्चा बढ़ने लग जाता है, तो जिस वजह से कि आपको काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो जाती है। तो इस वजह से महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा सोती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। इसके बाद देखो, जो दूसरा कारण होता है वो है कमजोरी और पोषक तत्वों की कमी। अगर गर्भवती महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो ठीक से खान पान नहीं रखती हैं, ठीक से खाती पीती नहीं हैं, या फिर उनके शरीर में ठीक से पोषक तत्व नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में कई बार महिलाएं कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चा कमज़ोर हो जाता है और उनको काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है, और थोड़ा बहुत काम करने के बाद भी उनको लगता है कि अब तो मैं बचूंगी नहीं, बिस्तर पे लेट जाती हैं। तो ये पोषक तत्वों की कमी की वजह से, कमजोरी की वजह से हो सकता है, और ऐसे में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा नींद भी आती है। इसके बाद एक कारण हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा काम करना। प्रेगनेंसी में आपका शरीर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, और ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं तो ऐसे में आपके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आ सकती है। और हाँ देखिए, एक कारण बहुत सारे लोग बताते हैं, गर्भ में लड़की होने से जो है आपको नींद ज़्यादा आती है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है हमें नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, अगर प्रेगनेंसी में आपको लड़की होने वाली है तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, लड़का होने वाला है तो नींद कम आएगी। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है तो बताइएगा। बाकी अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि हर वक्त नींद आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं था, रात में मैं सो जाती थी, लास्ट की प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, बार बार यूरिन आता है, दर्द होता है, तो नींद ठीक से नहीं आ पाती है। कई बार बच्चा हलचल बहुत करता है तो भी नींद नहीं आ पाती है, लेकिन मैं रात में आराम से सो जाती थी। इसके अलावा दिन में थोड़े बहुत तो हम सोते ही हैं, क्योंकि काम हम करो तो थक जाते हैं, तो आधा 1 घंटा मैं दिन में भी सोती थी, लेकिन खामखा हमेशा मुझे नींद नहीं आती थी, ये बात सच है। और मुझे लड़का हुआ। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या मानना है, आप मुझे बता सकती हैं, ताकि और लोगों को मालूम चल सके, ठीक है। तो देखो जी, ये तो कारण हो गए। अब जान लेते हैं कि ज़्यादा नींद आने से बच्चे पे क्या क्या असर पड़ता है। तो देखो, ज़्यादा नींद आने से, ज़्यादा सोने से बच्चे पे असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सोती हैं तो ऐसे में आप चलती फिरती ठीक से नहीं है, खाती पीती ठीक से नहीं है, तो बच्चे के विकास पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि चलने फिरने से, खाते पीते रहने से आपके शरीर में पोषक तत्व जाता है, जो कि आपके बच्चे को मिलता रहता है, और आपका बच्चा भी हलचल करता है, घूमता है, तो आपके बच्चे को भी अच्छे से विकास करने का मौका मिलता है। तो बच्चे के वजन पे असर पड़ता है, बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। इसके अलावा डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, आपके और आपके बच्चे दोनों के शरीर में ब्लड फ्लो लो हो सकती है। इसके अलावा आपका बच्चा भी सुस्त हो सकता है, क्योंकि जैसा आप व्यवहार करेंगी, जैसा आप प्रेगनेंसी के दौरान करोगे, वैसा ही आपका बच्चा बन जाता है। आपने सुना होगा, तो आप आलसी रहेंगी तो आपका बच्चा भी आलसी बन सकता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुस्त पैदा होगा, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो ये बात हो गई प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सोने के बारे में। अब हम जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कम सोने के बारे में। अगर आप प्रेगनेंसी में कम सोती हैं, आपको कम नींद आती है, तो इससे क्या होता है। देखो, एक तो ऐसा होता है कि हमें खुद ही नींद नहीं आती है, हम कितना भी कोशिश कर लें हमें नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। दूसरा क्या होता है कि हम खुद ही नहीं सोना चाहते हैं, मतलब कि सोने के टाइम पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और जब जगना चाहिए जब जग नहीं रहे हैं, जब सोना चाहिए जब सो नहीं रहे हैं। मतलब ये है कि हम अपना टाइमिंग खुद ही ख़राब कर लेते हैं। तो जो भी कारण हो, तो देखो जी, अगर आप ठीक से नहीं सोती हैं, ठीक से नींद नहीं लेती हैं, कम सोती हैं, तो इससे क्या क्या परेशानी होती है। एक तो इससे आपके माइंड पे असर पड़ता है, बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और आपके हार्मोन्स भी बिगड़ सकते हैं। सोने से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपके माइंड को, आपकी बॉडी को अच्छा करते हैं। तो ठीक से ना सोने से पहली परेशानी ये होती है।
दूसरा क्या होता है कि आपको तनाव हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो ऐसे में आपका मन चिड़चिड़ा सा रहता है, आपको ठीक से भूख नहीं लगती है, ठीक से आप खा नहीं पाते, खाने का मन नहीं करता, सबसे लड़ने का मन करता है। और इसके अलावा आपको शारीरिक थकान काफ़ी ज़्यादा रहती है, मानसिक थकान काफ़ी ज़्यादा रहती है, यानी कि आपके शारीरिक और मानसिक दोनों ही चीज़ों पे असर पड़ता है और आपका बीपी भी हाई हो सकता है। और इसके अलावा बच्चे की बात करें तो कम सोने से आपके बच्चे को भी तनाव की समस्या हो जाती है, क्योंकि आपको तनाव होता है तो आपके थ्रू आपके बच्चे को भी तनाव मिल जाती है और ऐसे में आपका बच्चा भी तनाव लेने वाला बन जाता है और आपका बच्चे को तनाव हो जाता है। तो ऐसे में आपको मालूम ही है कि आपके बच्चे का विकास कितना ज़्यादा ख़राब होता है, बच्चे के मानसिक विकास पे भी असर पड़ता है और बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं। तो इस वजह से आपको प्रेगनेंसी में कम नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में कितना सोना चाहिए। तो नॉर्मली आप जानते होंगे कि आपको 7 से 8 घंटे सोने चाहिए, मतलब कि नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, इतना पर्याप्त है। देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि कम सोने के बाद भी 6 घंटे भी सो जाते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है, उनको लगता है इनकी नींद पूरी हो गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि 10 घंटे सोने के बाद लगता है कि हाँ उनकी नींद पूरी हुई है। तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 7 से 8 घंटे माने जाते हैं कितना सोना चाहिए। अब आप प्रेग्नेंट है तो क्या है कि भाई आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बदलाव होते हैं, हार्मोन्स में बदलाव होता है, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं शरीर में। तो ऐसे में आपको ज़्यादा आराम की आवश्यकता होती है, ज़्यादा नींद लेने की आवश्यकता होती है और आपको ज़्यादा नींद आती भी है, क्योंकि आप बहुत जल्दी थक जाती हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं रहता, आपका शरीर इतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहता, ठीक है। तो क्या करना है कि भाई रात में तो 7 से 8 घंटे सोइए, दिन में भी लगभग 1 घंटा आप आराम कर लीजिए, क्योंकि काम हम करेंगे तो थक जाएंगे। तो 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा जितना आप पे हो उतना आप सो जाइए, आराम कर लीजिए और उसके बाद आप आराम से फ्रेश हो जाएंगी। उसके बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट रहती है, आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप ठीक से खाना पीना खाती हैं उसके बाद भी आपको बहुत नींद आती है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी एक बार अपने डॉक्टर से बात करें कि आखिर क्या दिक्कत है। बाकी अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, तनाव मत लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और काम में लिमिट में कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।